गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। और आज हम जो अपनी PYQ सीरीज़ इंडियन ज्योग्राफी की चला रहे थे उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 8 था ये आज। और हमने अभी तक 280 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं जो टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री, वन एवं वनावरण। तो क्वेश्चन नंबर 300 है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने किया था। तो जो भारतीय वन है हमारा, उनका साइंटिफिक डिफ्रेंशिएशन किसने किया था। तो जो हमारे H.G. चैम्पियन जी हैं, वो एक ब्रिटिश भारत के भूगोलवेता और एक वन अधिकारी थे जिन्होंने भारत और बर्मा के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए H.G. चैम्पियन इसका आंसर हो जाएगा। ओके। और B.L. सुखवाल ने भारत की आधुनिक राजनीतिक भूगोल के लेखक हैं। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किस में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश है। 2021 की जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है जो हमारा मध्य प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। तो पहले कथन में दे रखा है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो ये बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है, ये भी सही है। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, तो ये गलत है। और हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी है जो वो गलत है। और इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य नागालैंड नहीं बल्कि मिजोरम है। ओके। सो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 5 सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मिजोरम है, देन अरुणाचल प्रदेश है, देन मेघालय और मणिपुर 74.3% के साथ, देन नागालैंड है 73.90%। ओके। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बाकी जितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 303, भारत में निम्नलिखित वानस्पतिक प्रजातियों में से किस एक का वृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है। तो इसमें पूछा है कि 4 पेड़ के नाम दे रखे हैं जैसे साल, शीशम, देवदार, सागौन, और पूछा है कि इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा पेड़ है जिसका विस्तार अनेक राज्यों में ज़्यादा है। तो जो साल है वो अधिक राज्यों में, मतलब मैक्सिमम राज्यों में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साल। बाकी देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। जो साल है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु और उड़ीसा में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से लेकर असम के नौगांव जिले तक हिमालय के निम्न ढालों एवं तराई के क्षेत्रों में साल वनों की पट्टी फैली हुई है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है। तो जो MP है हमारा, वहाँ सागवान का सर्वाधिक वन पाया जाता है। और ये ड्राई डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं। इट्स मीन जो साल में एक बार अपने पत्ते पूरे गिरा देते हैं वो ये वन है, इनको पतझड़ वन कहते हैं। ठीक है। और इसमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं, साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम, साखू, हरड़, बहेड़ा पाए जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 306, निम्न राज्यों में से किस राज्य में उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उसका जो एरिया है भौगोलिक क्षेत्रफल वो बहुत ज़्यादा है और उसके अकॉर्डिंग जो उसके कुल जो वनावरण है वो 6.15% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 307 दे रखा है, इसमें सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। और सूची 1 में दे रखा है वन प्रकार और सूची सेकंड में प्रदेश जहाँ पे वो अवस्थित है। तो ऑप्शन जो सूची 1 में दे रखा है ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो शुष्क हैं वो जो हमारे गंगा मैदान है उधर पाए जाते हैं। और जो अल्पाइन है, अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाहर वन जो है वो हमारे सह्याद्री जो रीजन है महाराष्ट्र का, वेस्टर्न घाट, उधर पाए जाते हैं। तो इसका इस तरह से अगर हम मैच द फॉलोइंग करेंगे तो इसका ऑप्शन हमें ए आंसर मिलता है। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन आप एक बार देखेंगे। इसमें दे रखा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तो तराई क्षेत्र है जो
वहाँ पे ये पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन गंगा का मैदान उसमें पाए जाते हैं। जो अल्पाइन वन है वो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सह्याद्री रीजन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 308 है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? तो ये हमारा पश्चिमी घाट है जो वेस्टर्न घाट, सह्याद्री महाराष्ट्र का रीजन, वहाँ ये पाए जाते हैं सदाबहार वन। सदाबहार वन में क्या खासियत है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस से अबव रहता है वार्षिक तापमान, और जो वहाँ पे बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 309, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वो है अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल वाइज, वन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है ना, और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो, और अगर हम एरिया वाइज देखते हैं तो एमपी में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्य समूहों में से किस में वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है? तो इसका आंसर होगा वो अरुणाचल प्रदेश ही होगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद है मेघालय। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश मेघालय ऑप्शन में तो दे नहीं रखा है, तो इसका जो ऑप्शन नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो शीर्ष राज्य हैं मिजोरम में 84% है, अरुणाचल प्रदेश में 79, मेघालय में 76, मणिपुर में 74.4%, नागालैंड में 73.90%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसकी क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए, बिकॉज अभी तक जो ISFR की रिपोर्ट है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है वो 2023 में आनी थी, वो अभी तक आई नहीं है, तो यही रिपोर्ट चलेगी। अगर आ जाती है तो मे बी 2024 में उससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो मिजोरम है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं तो विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। विषुवतीय मतलब इक्वेटोरियल लाइन है, जो उधर के जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। ये अधिक वृक्षों के तनों, शाखाओं, दरारों, छाल आदि पर उग जाते हैं। जो आपने अगर इन्वायरमेंट पढ़ी होगी तो उसमें मॉस एंड लीचन के बारे में पढ़ा होगा, जो कि ग्रीन कलर के होते हैं और वो इकोसिस्टम के लिए एक एज ए इकोसिस्टम इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो अभी 21.54 था, यही इसका आंसर हो जाएगा 2017 के अकॉर्डिंग। और जो 2021 के जो ISFR की रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग 21.71% हो गया है, पहले 21.54 था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची वन को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। और सूची वन में दे रखा है उष्णकटिबंधीय वन और शंकु वृक्ष वन, कक्ष वनस्पति, पतझड़ वन। और उसके सामने दे रखा है सूची सेकंड में जैसे सुंदरवन, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, साइलेंट वैली। तो जो उष्णकटिबंधीय वन है वो साइलेंट वैली जो केरला में पड़ती है वहाँ पाया जाता है। और शंकु वृक्ष वन है जो वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, जो कोन जिसकी जो ऊपर की शेप होती है, आपने क्रिसमस ट्री देखी होगी जस्ट लाइक बिल्कुल वैसा ही। तो ये जो शंकु वृक्ष होते हैं वो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और जो पतझड़ वन है जिनको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं, जो पतझड़ वन है वो राजस्थान में मिलते हैं। और जो कच्छ वनस्पति है वो सुंदरवन जो हमारा वेस्ट बंगाल का वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका एक बार आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। अब क्वेश्चन 3106 दे रखा है कि गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1984 में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की गई थी। और MS स्वामीनाथन जो थे तत्कालीन सदस्य थे, कृषि योजना आयोग, नीति आयोग और भारत सरकार की अध्यक्षता में विनाशवान कृषि उत्पादों पर समूह की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत अंतर्गत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। क्वेश्चन नंबर 317 दे रखा है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यान है जो नेशनल पार्क, वो जो है वो वन नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो जो बहुउपयोगी है ये जो रोपण के लिए बेस्ट माना जाता है। इसमें क्या होता है कि हम बहुउपयोगी मतलब इन द सेंस कि बहुत सारे उसके यूजेस हैं, जैसे ईंधन के रूप में लकड़ी हम यूज़ कर सकते हैं,
फल फ्रूट्स ले सकते हैं उनसे हम, और चारा फॉडर ले सकते हैं हम, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सर्वाधिक है। तो नागालैंड है, जहाँ पे जनजातीय जो ज़िले हैं वहाँ पे 11 हैं, बाकी मणिपुर में 9 है, मिजोरम में 8 है, मेघालय में 7 है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो वृक्षावरण है। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, ऑप्शन में दे रखा है पूर्वी दक्कन में, पश्चिमी तट में, उत्तरी मैदान क्षेत्र में, पूर्वी तट में। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी जो डेक्कन है, ईस्टर्न डेक्कन, वहाँ पे जो वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। मतलब ट्री जो कवर है उसके बारे में बात कर रहा है, ट्री कवर है वो सर्वाधिक कहाँ है, तो पूर्वी डेक्कन में। बाकी इसमें जो डाटा दे रखा है आप एक बार इसको पढ़ लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है। तो जो लोकाट है ये जो है वो सदाबहार है, और ये खट्टा मीठा फल है, औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है इसका। यह एक सदाबहार वृक्ष है। यह वृक्ष मध्यम आकार और शाखा से युक्त होता है। लोकाट के वृक्ष की लंबाई 5 to 6 मीटर होती है। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन रखने का लक्ष्य है। 1/3 है। आई थिंक ये ऑल ऑफ स्टूडेंट जितने भी हैं उनको सभी को ये आइडिया होगा कि 1/3 है जो हमारा ग्रीन कवर होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग पर वन क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है। तो इसका आंसर यूकेलिप्टस है। आपने देखा होगा बहुत जगह ये इसकी बेल होती हैं, इट्स मीन लता जो होती हैं, तो यूकेलिप्टस है। और यह इसलिए माना गया बिकॉज ये 24 घंटे से लगभग 80 गैलन पानी सोखता है, और यह बहुत ज़्यादा उर्वरता जो शक्ति होती है, जो फर्टाइल होता है जो पावर लैंड का, वो ख़त्म कर देता है। तो इस वजह से इसको एक तरह का आतंकवादी पारिस्थिति इकोलॉजी टेररिस्ट माना गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सागौन, देवदार, सुंदरी, सिनकोना, और सामने दे रखे हैं जिस रीजन में वो पाए जाते हैं पेड़। तो जो सागवान है वो हिमालय की जो सागवान है वो हिमालय की तराई में पाया जाता है। देवदार है वो हिमालय के उच्च क्षेत्र में, और सुंदरी तो इसीलिए सुंदरी वन जो सुंदरवन डेल्टा है उसको सुंदरवन इसीलिए कहा गया है बिकॉज वहाँ का जो ट्री है उसका नाम सुंदर है, तो सुंदरी वन सुंदरवन में पाया जाता है। और सिनकोना है वो मध्य भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 325, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर बनाए रखने का सर्वाधिक संवैधानिक प्रावधान है। तो भूटान है, जहाँ पे कि जो ट्री एरिया है, जो फॉरेस्ट कवर है वो 75% मिनिमम होना चाहिए। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखा है, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 326, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 12% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ जो होते हैं, पतझड़ वन होते हैं, उनका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टॉपिक है हमारा मैंग्रोव से आ गया है। तो आज के लिए आई थिंक इतना इनफ, बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ हाँ कमेंट ज़रूर करें। ओके, सो थैंक यू।